हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो ठीक है, तो बस मैं आपके 2 मिनट खाना चाहती हूँ। तो ऐसा है ना कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं टेलीग्राम पे डेली अपडेट करती होंगी और यूट्यूब पे नहीं कर पा रही होगी। तो देखो, मैं यहाँ पे जब अपडेट करती हूँ ना, वहाँ पे टेलीग्राम पे भी मैं वहीं पे उसी दिन अपडेट करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पे टेलीग्राम पे डेली अपडेट कर रही हूँ और यूट्यूब पे अपडेट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों जगह को मैंने सेम तरीके से मैनेज करके रखा है, ठीक है। एंड ऊपर से जो मेरा वांगशन हॉट एफ वाला चैनल है ना, वहाँ पे मुझे स्ट्राइक मिला है, इसलिए मैं वहाँ पे स्टोरी अपडेट नहीं कर रही हूँ, ऐसा है। बट मैंने ये पहले भी बताया है कि ऐसा क्यों हुआ है और मैं क्यों अपडेट नहीं कर रही हूँ। अगर कुछ वीडियोस के पहले आप सुनोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं वहाँ पे क्यों अपडेट नहीं कर रही हूँ। तो ठीक है, तो मैंने मेरा जो टेलीग्राम पे टॉक्सिक बुक लवर वाला स्टोरी चल रहा है ना, वो टॉक्सिक स्टोरी है। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे दीदी यहाँ पे अपडेट करो, यहाँ पे अपडेट करो, और मैंने आपकी मर्ज़ी से मैंने अपने चैनल पर उसे अपडेट किया। तो ऐसा हुआ ना कि मुझे पहले वार्निंग मिला, ठीक है, वार्निंग मिला एंड देन उसके बाद मैंने 4 स्टेट रोमांस जो मेरा स्टोरी है ना, मैंने उसे अपडेट किया, तो वहाँ पे मुझे स्ट्राइक मिल गया। एंड देन उसके बाद स्ट्राइक मिलने के बाद ऐसा होता है ना कि हम 1 वीक तक कोई भी वीडियो अपडेट नहीं कर सकते हैं। एंड स्ट्राइक मिलने का ऐसा मतलब होता है ना कि चैनल पे खतरा होता है। अगर मुझे कंटिन्यू और 2 स्ट्राइक मिलता है ना, इसके कारण जो है ना, मेरा चैनल हमेशा के लिए दुनिया से चला जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। देखो, मैंने मैंने उस चैनल पे अपडेट करने की कोशिश की, बट आप लोग तो थोड़ी चीज़ें मेरी समझते भी नहीं हो, और मुझे ये सारी चीज़ें ना एक्सप्लेन करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चलता है ना, मैं नहीं चाहती किसी को बता के मैं खुद परेशान करूँ करके, मैं ये नहीं चाहती हूँ, तो मैं ये सब नहीं करती हूँ। बट बहुत सारे लोग हैं जो समझते नहीं है, फालतू की बकवास करते हैं, फालतू की कमेंट करते रहते हैं, जिसके कारण मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और उस चैनल पे ऐसा है ना कि वांगशन हॉट एफ चैनल पे जो स्ट्राइक मिला है ना, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि दीदी आप अपडेट क्यों नहीं कर रहे, आप बीच में से हमेशा स्टोरी छोड़कर भाग जाते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं अपडेट तो करना चाहती हूँ, हाँ, बट फिर भी ऐसा है ना कि वहाँ पे जो स्ट्राइक है, इसके कारण मैं 1 वीक तक अपडेट नहीं कर पाऊँगी, और 1 वीक के बाद मैं अपडेट करूँगी भी ना, तो थोड़ा सा मैं बहुत संभल कर अपडेट करने वाली हूँ। ओके, बस इतना ही मुझे कहना था। एंड जो मेरा स्टोरी चल रहा है इस चैनल पे, तो मैं सारे अपडेट कर दूंगी, पूरी तरह से कंप्लीट तो करने वाली हूँ। यहाँ पे ऐसा कौन सा स्टोरी है, बस मेरा एक ही जो स्टोरी है, क्या नाम है मुझे उसका याद नहीं है रे, जो हिस्टोरिकल और मॉडर्न है, टाइम ट्रैवल के दौरान वो स्टोरी है जो मैंने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, वही है। एंड जो मेरा 3rd चैनल है, जहाँ पे मैं इज़हान एंड ज़ानी एक्सप्लेन करती हूँ, तो वहाँ पे ऐसा ना कि मैं उस स्टोरी को एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, बट ऐसा ना कि मैं स्टोरी लाइन भूल चुकी हूँ। क्योंकि क्यों भूली हूँ, मेरे घर में रिश्तेदारों की बारिश हो रही है, और इस टाइम पे जो ना शादी वाला जो सीज़न चल रहा है ना, इसके कारण मेरे घर में डेली जो थे ना रिश्तेदार आ रहे हैं, मुझे कंटिन्यू इतना शादी है कि मैं शादी से पूरी परेशान हो चुकी हूँ, सच कहूँ तो लास्ट टाइम वाला अगर आपने वीडियो देखा होगा ना, ये बारटेंडर में ही मैंने जो ना उस टॉपिक उठाया था, शादी क्यों होती है भाई, क्यों, क्या रीज़न है शादी करने का, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि इन शादियों से मैं इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है इन शादियों से, क्योंकि शादी पे जाना, और अगर नहीं गए ना, मेरी मम्मी बहुत मुझे डांटती है, पहली बात ऐसी है। तो मुझे शादी पे जाना ही पड़ता है मेरी माता श्री के साथ। एंड देन ऊपर से शादी पे जाने के बाद रिश्तेदारों का घर पे आना, ये बहुत ज़्यादा मुसीबत वाली चीज़ है। रिश्तेदार जब घर पे आते हैं ना, वो हमेशा के लिए चिपक जाते हैं, वो कहीं पे जाने का नाम नहीं लेते। एंड देन मेरे रिश्तेदार के सामने तो रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ, ये भी रीज़न है। और ऊपर से मेरा फिजियोथेरेपी चल रहा है, वो अलग सा रीज़न है। तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर मैं उलझी हुई हूँ, इसके कारण मैं डेली अपडेट नहीं कर पा रही हूँ। बट मैं ये बात है आपको डेली थोड़ी ना बता सकती हूँ। आज मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कुछ कमेंट्स के कारण मेरा दिमाग का पारा हाई हो रहा है, इसके कारण मैं बता रही हूँ। और इस बार अच्छे से सुन लीजिएगा मेरी रीज़न, ओके। और मेरा और भी ज़्यादा शादी, अभी तो मेरे 7 शादी और भी ज़्यादा बचे हुए हैं, जिस कारण मुझे वहाँ पर भी घुसना पड़ेगा, उस शादी में भी जाना पड़ेगा। और मैं तो खुद जाना नहीं चाहती हूँ, बट मेरे फैमिली मेम्बर जो है ना, मुझे लेके जाना चाहते हैं, तो इसलिए तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। बस मुझे आपको ये एक्सप्लेन करना था, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि मुझे आपको मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, बट फिर भी मैंने एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनकर समझ जाइएगा। क्योंकि सबके लाइफ में कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, एंड आपके इन कमेंट्स के कारण और भी ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, वो तो कुछ एक्सप्लेन तो कर नहीं पाते भाई, बट बोलते हैं कि ऐसा करो वैसा करो, ठीक है। तो चलो, अगर हम उनके हिसाब से कर भी देना, तो उससे भी वो सेटिस्फैक्शन फील नहीं करते, क्योंकि देखो, सबका अपना अपना स्टाइल होता है सुनाने का, एंड सबका अपना अपना ज़रिया होता है। इन दिनों आपने देखा होगा कि मेरे जो स्टोरीज़ है ना, वो मैं उसका सैड नहीं करी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी पूरी सैड हो चुकी है, तो मेरे दिमाग में भी ना पूरा सैडनेस भरी हुई है। एंड जो ना मैं ना हमेशा सैड वाला स्टोरी सोच रही हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग में पूरी सैडनेस भर चुकी है ना, इसके कारण जो ना मैं हमेशा मैं जो ना सैड वाला एंडिंग ही आ रहा है मेरे दिमाग में, सच कहूँ तो पूरा सैड वाला एंडिंग आ रहा है। तो क्या आपको वो सैड वाला एंडिंग सुनना पसंद आएगा? जब तक मेरा मूड लाइट नहीं हो जाता, तब तक मैं अच्छा स्टोरी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। अगर आप सैड वाला एंडिंग सुनना चाहते हो ना, तो मेरे पास तो इतना सैड वाला स्टोरी आ चुका है ना दिमाग में कि क्या कहूँ। अगर मैं आपको सुनाऊँगी ना, तो भाई रोने लगोगे। खुद मैं अपनी लाइफ में रोती जा रही हूँ, बट फिर भी मैं आपको इतना तो नहीं रुला सकती हूँ।
तो बस इतना ही था। एंड मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी भाई, मेरे को लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम खा लिया है आप लोगों का, क्योंकि आप यहाँ पे स्टोरी सुनने आए हो, ना कि मेरी बकवास सुनने आए हो। बस तो मैं अब ये बकवास को बंद करती हूँ, अपना स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। हाँ, तो जैसे कि लास्ट पार्ट में देखा था, वांगजी एंड विंग ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, शादी हो चुकी है। एंड शादी के बाद उसके डैड भी आए थे हमारे विंग और वांगजी से मिलने के लिए। एंड विंग और वांगजी विंग के डैड ने कहा था कि तुम दोनों आकर साथ में रहने लगो। हाँ, ये कैसे हो गया भाई अचानक से? जहाँ पे वांगजी ने जो कुछ भी बातें कही थी ना, इसके कारण विंग के डैड का जो माइंड सेट जो था ना, वो बदल चुका था। एंड उसके बाद विंग ने कहा था कि डैड हम लोग डिनर करने के लिए जाने वाले करके ऐसे कहा था, जिस कारण विंग के डैड वहाँ से जाते हुए कहते कि तुम दोनों आ जाना, साथ में रहेंगे, ऐसे उसने कहा था। देन उसके बाद जो ना विंग और वांगजी जो थे ना, विंग के होटल में गए थे, जहाँ पे विंग को तो लेके जाना नहीं चाहता था और विंग लेके जाना नहीं चाहता था। और वहाँ पे जाने के बाद वांगजी कहता है कि मुझे चाहिए, जिसके लिए मैंने राज़ी किया था, मुझे वो चीज़ चाहिए, ऐसे वो पूछता है। बट हमारा विंग जो था ना, वो कहता है कि मुझे ये सब अभी नहीं करना है, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तो वांगजी इतना प्यारा बच्चा था ना कि वो मान जाता है, अगर विंग तैयार नहीं है ना, वो इस टाइम पे मान जाता है। जिसके बाद वांगजी और विंग सिर्फ डिनर करते हैं। देन उसके बाद वांगजी वहाँ से घर के लिए निकल जाता है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारा वांगजी जो उठता है, उठने के बाद जो है ना, वो जस्ट अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता है। स्ट्रेच करने के बाद वो नीचे आता है, जहाँ पे उसके गगा बोले तो शीचान जो ना फिर से गार्डन में पानी दे रहे थे। तो मैंने जैसे पहले ही बताया कि शीचान को गार्डनिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद, यानी इनकी फैमिली को ही गार्डनिंग करना पसंद है, क्योंकि पेड़ जो रहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा वाइब देते हैं घर के अंदर और सुख शांति भी बना कर रखते हैं। सच कहूँ तो बहुत सारी चीज़ें, कुछ ऐसे पेड़ भी होते हैं जो ना घर में झगड़ा होता है ना, वो उसे कम कर देते, लड़ाई करवाना बंद कर देते। मुझे याद नहीं है उस पेड़ का नाम, बट ज़रूर याद आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी नेक्स्ट टाइम कभी। तो ऐसे भी कुछ पेड़ होते हैं जो घर में सुख शांति बना कर रखते हैं। इसके कारण जो ना शीजान को बहुत ज़्यादा पसंद थे पेड़। एंड शीजान इतने ज़्यादा पोलाइट नेचर के थे, उनकी फेस पे हमेशा स्माइल रहती थी, और अगर कोई उन्हें देख लेना, उनके भी फेस पे स्माइल आ जाती थी। तो वो हमेशा पेड़ को लगाना पसंद करते थे। एंड उनका जो टेंशन जो था ना, उनके दिमाग में जो टेंशन रहता था ना, वो पेड़ों के कारण चला जाता था। एंड कुरैन था ना, वो हमारा कुरैन तो बहुत ज़्यादा अच्छा था भाई। इस स्टोरी में कुरैन बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऐसा बुरा कुरैन नहीं है। यहाँ पे वो गवर्नमेंट जॉब पे है, वो अपना सब कुछ संभालता है। एंड वांगजी एंड शीजान का भी ध्यान रखने की कोशिश करता है, बस ऐसा है। और वांगजी को जो करना है ना, वो उसे करने देता है, उसे कोई किसी भी तरह से कोई फोर्स नहीं करता है कि भाई तुझे ये करना नहीं है, मतलब नहीं करना है, तुझे जो करना है ना तू कर सकता है। ऐसे कुरैन का थिंकिंग है इस स्टोरी में, ठीक है। वांगजी जस्ट नीचे आता है और अपने गगा के पास जाते कहते, गगा आज क्या आपने नए पेड़ लाए? शीजान कहता है कि हाँ मैंने नए पेड़ लाए हैं। शीजान ऐसे कहता है, जहाँ पे वांगजी उसके पास आता है और बैठे हुए करते हैं जो ना पेड़ लगाना स्टार्ट करते हैं। शीजान कहता है क्या तुम्हें आज जाना नहीं है? तो वांगजी कहता है कि गगा मुझे आज जाना तो है, बट मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा लेट जाऊँगा, मैंने मैम को इन्फॉर्म कर दिया है गगा। जहाँ पे शीजान कहता है ठीक है, ओके, बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। जहाँ पे शीजान कहते हैं कि और कुछ, जहाँ पे वांगजी कहते वो गगा, शीजान कहते हैं तो वांगजी अपनी गगा को देखते हुए, मैंने शादी कर ली है। शीजान जो गमला लगा रहे थे ना, उनके हाथों से धड़ाम से वो गमला नीचे गिर जाता है। क्या कहा वांगजी तूने? जहाँ पे ऐसे कहते हैं तो वांगजी कहते हैं गगा मैंने शादी कर ली है। वांगजी ये कोई कैंडी है जो तुमने खा ली है? हाँ, जो इतने आसानी से तुम बता रहे हो? हाँ, शीजान कहते ऐसे कहते हैं तो वांगजी कहते हैं हाँ। शीजान कहते क्या मतलब तुमने शादी कर ली? किससे की है, कहाँ की है, कैसे की है, कब की है, मुझे बताओ जल्दी, मुझे जानना है। जहाँ पे वांगजी कहते वो मैंने कल शादी की है और अपने बॉस से शादी की है। क्या? तो वांगजी कहते कि हाँ। शीजान कहते कि क्यों तुमने अपने बॉस से शादी की है? तो वांगजी कहते कि क्योंकि मुझे करनी थी। शीजान कहते बट क्यों, कोई तो रीज़न होगा ना, तुमने मुझे बताया नहीं है, तुम शादी कब क्यों करना चाहते हो? अगर तुम करना ही चाहते तो घर में बता देते थे, हम धूमधाम से तुम्हारी शादी करवाते। तो वांगजी कहते कि हाँ गगा, वो हम दोनों का शादी है और हमने दोनों ने शादी कर लिया। शीजान कहते क्या तुम अपने बॉस से पसंद करते थे? तो वांगजी कहते कि हाँ ऐसा समझ सकते हैं, बॉस को मैं पसंद करता था। शीजान कहते क्या मतलब है समझ सकते हैं, मतलब हाँ क्या तुम अपने बॉस को पसंद नहीं करते थे? तो वांगजी कहते कि गगा वो ऐसा है ना कि मैं अपने बॉस को पसंद, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट गगा हमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है। क्या कहा तुमने? तो वांगजी कहते कि हाँ मैंने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है गगा, बस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, और तुमने शादी भी की है तो कॉन्ट्रैक्ट पे शादी की, वाह क्या बात है वांगजी। कितने दिनों के लिए, कितने महीनों के लिए, कितने सालों के लिए? तो वांगजी कहता बस 6 सालों के लिए। क्या 6 साल? तो वांगजी हंस कहता गगा ऐसा नहीं, मैं सिर्फ 6 महीनों के लिए। शीजान कहता बट तुमने किया क्यों है? हाँ तुम्हें क्या पैसों की ज़रूरत थी या कुछ कोई ज़रूरत थी इस कारण की है? तो वांगजी कहते नहीं गगा ऐसा कुछ भी नहीं, बस मैं अपने बॉस की मदद कर रहा हूँ। शीजान कहते तुम्हारे बॉस की मदद करने के लिए तुमने अपने 6 महीने अपने बॉस को दे दिए, वो भी शादी के लिए? हाँ। तो वांगजी कहता है कि हाँ। शीजान कहते वांगजी सच में बताओ तुम्हारा दिमाग की संतुलन हिल तो नहीं गया ना? चलो हम साइकेट्रिस्ट के पास चलते हैं, तुमने ये क्या कर दिया है? हाँ अंकल को पता चला तो? शीजान कहते कि हाँ अंकल को अभी पता नहीं है गगा, मैं फ्यूचर में बताने के बारे में सोच रहा हूँ,
पहले मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूँ और आपका रिएक्शन देख लूँ। तो आपका रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला था गग्गा। शियान कहता है ऑफकोर्स ये खतरनाक वाला होगा ही वांग जी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हाँ मुझे बताओ, तुम ऐसे कैसे अचानक से शादी कर ली और तुम मुझे ऐसे बता रहे हो जैसे कि तुमने कोई कैंडी खा ली है करके। इतना आसान था क्या हाँ शादी करना? तो वांग जी कहता है कि बहुत ज़्यादा आसान था गग्गा, जस्ट पेपर्स पे सिग्नेचर करने थे, अंदर शादी हो गई। शियान कहता है कि वाह वांग जी क्या बात है, तुम्हारे लिए तो सारी चीज़ें इतनी आसान है कि इसको तो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर सकता हूँ कि तुम्हारे लिए ये सारी चीज़ें कितना आसान हो सकती है करके। जहाँ पे शियान ऐसा कहते हैं तो वांग जी कहते हैं गग्गा अब शांत भी हो जाए, इतना कोई बड़ी बात नहीं है, बस शादी तो किया है। तो शियान कहते हैं वांग जी तुमने शादी किया है, शादी तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी तुम्हारे पार्टनर की, और तुमने एक लड़के से शादी किया, तुम भूल गए हो? तो वांग जी कहते हैं मुझे सब कुछ पता है गग्गा, और मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ है तो है, बट कोई बात नहीं, मैं सबको संभाल सकता हूँ। शियान कहते मुझे पता है कि तुम सब कुछ संभालोगे, बट वांग जी क्या हुआ है गग्गा, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? हाँ बस शादी ही तो किया है, कोई और चीज़ तो नहीं किया है। तो वांग जी ऐसे कहते हैं तो शियान कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुमने शादी ही किया है, कोई और चीज़ नहीं किया है, बट फिर भी वांग जी ये बहुत बड़ी बात होगी। शियान कहते हैं कि बहुत बड़ी बात होगी ये वांग जी, अब तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, मुझे ये नहीं पता है। शिचान हमारे वांग जी से ऐसे ही बातें करने लगते, बट हमारा वांग जी जो कहता है कि बस शादी ही गग्गा, चलिए मैं रेडी हो जाता हूँ, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे शियान कहते हैं कि हाँ ठीक है सब कुछ संभाल लेना बस तुम। तो वांग जी हाँ में सीढ़ी लाता है और अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में जाने के बाद अपने कपड़ों को पहनता है। कपड़ों को पहनते हुए मन में कहता है कि क्या शादी कोई बड़ी चीज़ होती है क्या? हाँ मुझे तो ऐसा कभी लग ही नहीं रहा है, मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी आई है या कुछ हुआ है, मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ है। ऐसे ही वांग जी सोच रहा था। वांग जी रेडी होने के बाद वो जितना वो निकल जाता है बार के लिए। फिर हम बार का सीन देखते हैं। वांग जी बार में आने के बाद जो एक बार विंग के ऑफिस की ओर देखता है, बट विंग अभी तक नहीं आया था। वांग जी जैसे अपनी जगह पे जाता है फिर अपने कपड़ों को चेंज करके आ जाता है। तो तभी मैम में आती कहती तुमने तो कहा था कि तुम लेट हो जाओगे, तुम तो सिर्फ 5 मिनट लेट हुए हो। तो वांग जी कहता है कि हाँ तो क्या तुम चाहती हो कि मैं 1 घंटा लेट हो जाऊँ? तो मैम में कहती कि हाँ मैं तो चाहती थी, क्योंकि मैं तुम्हारे काउंटर को संभालना चाहती थी। तो वांग जी कहता है कि हाँ तुम ट्राई कर सकती हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें तो पता है ना कि तुम मेरे काउंटर पे कभी भी बैठ सकती हो। वैसे भी काउंटर से कोई पहचाना नहीं जाता है, उसके ड्रिंक से पहचाना जाता है, तुम्हें इतना तो पता है ना। तो मैम कहते कि हाँ तुम्हें ना मुझे नीचा दिखाने में बहुत मज़ा आता है ना। वांग जी कहते नहीं मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ, समझी। मैम कहते कि छोड़ लो, मुझे कुछ नहीं करना, ऐसा कहता है। देन वो तभी बार ओपन हो जाता है। देन धीरे धीरे कस्टमर आना स्टार्ट हो जाते हैं और एक कस्टमर आती है, वो एक लेडी थी जो वांग जी के पास आकर बैठती है। एंड वो कहते कि याद हूँ मैं तुम्हें? वांग जी जैसे उस लेडी को देखते कहते कि हाँ। तो कहते मैंने तुम्हें काट दिया था। तो वांग जी कहते कि हाँ। तो वो कहती कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? तो वांग जी कहते मैं बिज़ी रहता हूँ। तो वो कहते कि इतना तो बिज़ी मत रहो, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है? तो वांग जी कहते हैं सॉरी बट सच में मेरे पास टाइम नहीं है। ओह ऐसे कैसे हो सकता है भला? तुम जैसे हॉट बंदे के पास मुझ जैसे हॉट लेडी के लिए टाइम नहीं है? हाँ ये कैसे हो गया भला, यकीन नहीं हो रहा है मुझे। तो वांग जी उसे देखता है और कहता है कि आई एम सॉरी मिस, बट मेरे पास टाइम नहीं। वो कहते कि तुम टाइम की बात ही मत करो, रोमांटिक बारटेंडर। तुम्हें ये टाइटल क्यों मिला है कि तुम इतने ज़्यादा रोमांटिक जो हो एंड दिखने में इतने हॉट जो हो, इसके कारण तो तुम्हें ये टाइटल मिला है ना। एंड तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, वक्त नहीं है। हाँ वक्त तो हमें सबको निकालना पड़ता है। जैसे मैं तुम्हारे पास आती हूँ वक्त पे ड्रिंक करने के लिए, वो भी तुम्हारे प्यारे हाथों से। हाँ काश ये तुम्हारे हाथ कभी मेरे लिप्स को छू पाते। ये भी तो हो सकता है ना, बस थोड़ा टाइम तो निकालना है तुम्हें, तुम मेरे बॉडी को भी टच कर सकते हो। हाँ जहाँ पे वांग जी बस उस लेडी को देख रहा था और कहते कि आप कौन सा ड्रिंक पीना चाहते हो? जहाँ कहते मैं तो तुम्हें पीना चाहती हूँ, क्या तुम खुद को पिलाना चाहोगी मुझे? ऐसे वो स्माइल करती हुई कहती थी। जहाँ पे वांग जी जैसे अपने को शांत रखते हुए कहते कि मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, क्या हम इस बारे में बात करें? वो कहते कि मैं तो बाद में बात करने के लिए रेडी हूँ, बट तुम तो अवेलेबल नहीं रहोगे ना मुझसे बात करने के लिए? बताओ, तुम्हें तो मैंने अपना कार्ड दिया था पर तुमने मुझे कभी कांटेक्ट किया ही नहीं। हाँ कितना टाइम हो चुका है ना, देखो मैं 1 महीने के बाद यहाँ पे रिटर्न आई हूँ, बट अभी तक तुम्हारा मुझे एक भी कॉल रिसीव नहीं हुआ। हाँ ऐसा क्यों? जहाँ पे वांग जी कहता है कि आपको बताया ना मैंने। तो कहते कि हाँ ऐसे झूठ तो मत बोलो, हाँ रिजेक्ट करना है तो मुंह पे रिजेक्ट कर दो ना, इस तरह से बोल कर मुझे उम्मीद तो मत दो कि तुम मुझे कभी कॉल करोगे करके। तो वांग जी बस उसे देख रहा था और कहते कि हाँ आपने सही कहा, मैं कॉल नहीं कर सकता बिल्कुल भी नहीं। तो वो कहते कि आखिरकार क्यों? तुम जैसा हॉट सा बंदा मुझे कॉल क्यों नहीं कर सकता? तुम देख रहे हो ना मैं रिच हूँ, मैं हॉट भी हूँ, मुझे पाने के लोग सपने देखते हैं, बट मैं तुम्हें पाने के सपने देख रही हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें मुझ में इंटरेस्टेड होना चाहिए? हाँ
तुम जो चाहो मैं तुम्हें वो दिला सकती हूँ। तुम इस छोटे से बार में जो काम करते हो ना, मैं तुम्हें एक फेमस बार में भी काम कराना बता सकती हूँ। हाँ, तुम जो चाहे वो हासिल कर सकते हो मेरे थ्रू। वैसे भी अमीरों के थ्रू तुम जैसे गरीब लोग तो कदम आगे बढ़ाते हैं ना हम लोगों को, गरीबों को सीढ़ी बनाकर। तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी मुझे एक सीढ़ी बना लो एंड आगे बढ़ो। जहाँ पे वांग जी उसकी बकवास सी बातों को सुनने के बाद उसे गुस्सा आ रहा था, बट वांग जी जस्ट अपने कस्टमर को कभी भी जो ना गुस्से से हैंडल नहीं करते, हमेशा वो प्यार से हैंडल करते हैं। और वो कहते हैं कि इसके बारे में मैं सोचूंगा। तो कहते फिर से तुमने कहा कि सोचूंगा, हाँ इसका मतलब यही हुआ ना कि तुम मुझे कांटेक्ट नहीं करोगे। कोई बात नहीं, ऐसे वो कहते कोई बात नहीं, बट मैं तो तुम्हारे पास हूँ ना। ऐसे कहते वो जस्ट खड़ी होती है, देन वांग जी की तरफ देखती और वांग जी के कॉलर को पकड़ती और खींच लेती है डायरेक्टली अपनी तरफ। वांग जी बस शॉक था, बट तभी उस लड़की ने वांग जी के लिप्स पे किस कर दिया था। वो कहते कि हाँ ये तो ठीक है, बट तुम्हारे लिप्स ना सच में बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग थे, बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग थे। ऐसे वो कहती है एंड वांग जी को थोड़ा दूर कर देती है। और वांग जी तभी वहाँ पे शॉकिंगली बस ऐसे ही खड़ा था और सारे लोग ये देख रहे थे। मैं भी पूरी शॉकिंगली देख रही थी, जो 2 लोग थे वो भी एंड कुछ कस्टमर थे ना वो भी। ये क्या हुआ अचानक से। वो लेडी कहती कि चलो मेरे लिए एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सा तुम्हारे हॉट से हाथों से हॉट ड्रिंक बनाओ, जिसे पीने के बाद मुझे लगे कि तुम मेरे अंदर हो करके। ऐसे वो स्माइल करते हुए कह रही थी, जहाँ पे वांग जी अभी भी स्टिप वहीं पे खड़ा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था अचानक से ये हो क्या गया, इस लेडी ने उसके साथ किया क्या। हाँ, उसे कुछ रिएक्शन करने का मौका तक नहीं मिला। हाँ, ऐसे वो सोच रहा था बुरी तरह से। और वो लेडी जो थी ना वो जस्ट वांग जी को देखते हुए स्माइल कर रही थी और कहती क्या हुआ है। हाँ, क्या तुमने ये फर्स्ट बार किस किया है। हाँ, क्या तुम्हें पसंद नहीं आया, तुम कहो तो एक बार और करूँ। तभी वांग जी पीछे हट जाता है और कहते आप ये क्या क्या कर रहे हो मिस, मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट। तो कहते कि हाँ ज़रूर, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकते हो, बट तुम जैसे हॉट से बंदे के हाथ से अगर मैं पुलिस के पास अरेस्ट भी होती हूँ ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैंने तुम्हें किस करके अरेस्ट हुई हूँ। हाँ, ऐसे वो स्माइल करते हुए कह रही थी। जहाँ पे हमारे वांग जी को गुस्सा आ रहा था, उसे समझ में नहीं आया वो क्या करे। वांग जी अपने एप्रोन को निकालता है, देन वहाँ पे जो ना रख देता है और मैमा को देखता है, जहाँ पे मैमा सिर्फ आंखों में कहते हैं कि हाँ मैं संभाल लूँगी। और वांग जी वहाँ से जाने लगे। वो कहते तुम कहाँ जा रहे हो। हाँ, मैं तुम्हारे हाथों से ड्रिंक पीना चाहती हूँ। हाँ, तुम कहाँ जा रहे हो। हाँ बताओ ना, क्या तुम मुझे अपने लिप से अपने ड्रिंक को टेस्ट करवाने वाले हो। हाँ बताओ। वांग जी ये सब सुन रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, बट वांग जी फिर भी जो ना चेंजिंग रूम में आ चुका था। एंड मैम मैं आते कहते मिस मैं आपके लिए बना देती हूँ। वो कहती हाँ तुम्हारे हाथों से कौन पीना चाहता है, मैं तो उससे पीना चाहती हूँ, रोमांटिक बार टेंडर के हाथों से ड्रिंक पीना चाहती हूँ, एक रोमांटिक सा ड्रिंक जो मुझे मेरे तन बदन में आग लगा दे। ऐसे वो कह रही थी। जहाँ पे मैं जस्ट उस लेडी को आप ऐसा नहीं कर सकते, आप हमारे बार टेंडर को हैरेस कर रही हो मैम। वो कहती क्या कहा तुमने, हैरेस। और मैं किस तरह से हैरेस कर रही हूँ भला उसको। हाँ, वो रोमांटिक है इसलिए तुम्हें उसके साथ रोमांटिक बातें कर रही हूँ ना। तो मैम कहती कि आप इस तरह से बात करके उसे अनकंफर्टेबल फील करा रही है एंड देन उसे हैरेस करी हो मैम। जहाँ पे कहती हाँ ये तुम क्या कह रही हूँ, मैं हैरेस करूँगी। हाँ, तो उससे क्यों हैरेस करूँगी भला। तो कहती क्योंकि मैम आप उसे पसंद करती हो। कहती हाँ पसंद, बट वो मुझे ना पसंद करता है। देन अगर उसे इस तरह से टच करना एक हैरेस होता है तो ऑफकोर्स मैं हैरेस करूँगी, हर बार करूँगी। जब भी मैं यहाँ पे आऊँगी ना तब भी मैं उसे हैरेस करूँगी, इसी तरह से हैरेस करूँगी। ऐसे वो कहती है। एंड देन वो कहती कि इस बार तो मैं जा रही हूँ रोमांटिक बार टेंडर तुम्हें छोड़कर, बट नेक्स्ट टाइम बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। हाँ, तुमने मुझे बहुत वेट कराया है और मैं इंतज़ार करती रही तुम्हारे कॉल का, बट तुमने अभी तक मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। और अब तो ऐसा नहीं होगा रोमांटिक बार टेंडर, तुम्हें मुझे तो कॉल करना ही होगा, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी तुम सोच भी नहीं सकते हो। ऐसे वो कहती है। देन वो जस्ट पलट कर जाने वाली थी, तभी वहाँ पे हमारा विंग आ चुका था एंड विंग शॉकिंग घूर घूर के उस लेडी को देख रहा था। जहाँ पे वो लेडी जस्ट विंग को इग्नोर करके वहाँ से जा रही थी। विंग कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। हाँ, ऐसे वो कहता है, जिसके कारण वो लेडी कहती है कि क्या तुमने मुझे कहा। तो विंग कहता है कि हाँ तुम्हें कहा, यू बीच, मैं तुम्हें ही कह रहा हूँ। वो कहते क्या कहा तुमने। हाँ, क्या कहा तुमने। तो विंग कहता है कि सुना नहीं तुमने। हाँ, क्या कहा मैंने। ऐसे विंग उसकी तरफ पलट कर देख कर बोलता है। तो वो कहते कि तुम भूल गए हो क्या। हाँ, मैं यहाँ की VIP कस्टमर हूँ। तो विंग कहता है ऑफकोर्स मुझे याद है, और इतना भी याद है कि तुम जैसी औरतों को कैसे सीधे लाना है। हाँ, यहाँ पे आके मेरी बार टेंडर को हैरेस करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। हाँ, इतना ही है तो यहाँ से तुम आज के बाद कोई VIP नहीं रही। आज के बाद तुम यहाँ पे कभी नहीं आ सकती हो, कभी भी तुम्हारा वेलकम नहीं होगा। हाँ, क्या कह रहे हो तुम। हाँ, तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते हो।
तो विंग कहता है मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ क्योंकि मैं इस बार टेंडर का आई मीन से इस बार का ओनर हूँ। वो कहते हैं हाँ तुम नहीं हो, मिस्टर जॉन इसके ओनर है। कहते मिस्टर जॉन ने कब का ये बार को मुझे बेच दिया है एंड मैं कब से इस बार का ओनर हूँ एंड देन मैं यहाँ पे ये नहीं सह सकता कि मेरे बार के बार टेंडर को कोई भी हैरेस करे और तुम जैसी लेडी जो एक नंबर की बिच कुतिया है। जहाँ पे क्या कहा तुमने? हाँ ऐसे करते जो वो विंग की तरफ अपने बैग को लेकर विंग को मारने की कोशिश करती है। विंग जब उसके बैग को हाथ में पकड़ते, अगर आप इस तरह से बिहेवियर रखने वाले हो ना तो मुझे भी एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। आपको पता नहीं यहाँ पे हमारे जो बार में कैमरेज लगे हुए हैं और जो आपने किया है ना वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो चुकी है एंड मैं अगर पुलिस स्टेशन में जाता हूँ तो इसके कारण आपको 7 साल की जेल हो सकती है एंड 10 लाख का जुर्माना। आप भूल तो नहीं गई हो ना मिस लिली? जहाँ पे लिली जिस जो थी ना वो देख रही थी, वो कहती कि हाँ बट तुम याद रखना मैं तुम्हें बर्बाद करूँगी। तो विंग कहता है कि हाँ मैं इंतज़ार करूँगा कि आप मुझे बर्बाद करो एंड देन मैं आपको किस तरह से बर्बाद करता हूँ ना आप भी इस तरह का इंतज़ार रखना मिस लिली। आपको लगता होगा कि हमारे बार में ये सब चलता होगा, नहीं उसका नाम है रोमांटिक बारटेंडर, बट ज़रूर उसका नाम है रोमांटिक बारटेंडर बट ऐसा नहीं है कि वो सबके साथ रोमांस करता फिरेगा, आप जैसे लड़कियों के हुकअप को मिटाते रहेगा। वो ऐसा नहीं करता है, वो किसी के डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए बारटेंडर नहीं बना है, वो सबके खुशी के लिए बारटेंडर बना है। सबके फेशियल एक्सप्रेशन, लोगों के अंदर जो थकावट है उसे देखने के बाद उनके लिए स्पेशल ड्रिंक बनाने के लिए वो बारटेंडर बनाए, लोगों की थकावट दूर कराने के लिए बारटेंडर बनाए, ना कि आप जैसे बिच लड़कियों क्या सेक्सुअल डिज़ायर्स पूरा करने के लिए बनाए। वो कुछ भी नहीं, ऐसा करने के लिए कुछ भी नहीं बनाया वो। हाँ आप जैसे बिच एंड एरोगेंट लड़कियों को ये समझ में नहीं आता है, उनको लगता है कि सब लड़के जो पैसों के लिए उनके सामने झुक जाएंगे या उनकी सेक्सुअल डिज़ायर्स को पूरा करेंगे, बट ऐसा नहीं है। हमारे बारे में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपकी गलतफहमी थी मिस लिली, तो यहाँ से जल्दी से निकल जाइए वरना मुझे अपने गार्ड्स को बुलाना होगा एंड देन आपको यहाँ से धक्के मार कर बाहर निकालना होगा। मिस लिली ऐसे वो कहता है जहाँ पे सारे लोग देख रहे थे, जहाँ पे लिली कहते देखना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। विंग कहता ऑलवेज मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़ो मत, मैं तुम्हें बताऊँगा अगर तुमने मुझे पकड़ने की कोशिश की तो मैं किस तरह से तुम्हें दबोचूंगा, याद रखना। ऐसे विंग बस मक करते हुए कह रहा था। लिली जस कहती कि हाँ देखते हैं, ऐसे कहते वो वहाँ से पैर पटकते हुए वहाँ से जा चुकी थी। जहाँ पे विंग ये सब बोलने के बाद जस बार की ओर देखता है जहाँ पे मैमा जो खड़ी थी। विंग कहता है कि वो कहाँ चला गया है मुझे बताओ। मैमा कहती कि वो अंदर गया है। जिसके बाद जो ना विंग जैसे अंदर आता है और वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी जो दिख नहीं रहा था हमारे विंग को, तो विंग इधर देखता है तो विंग देखता है कि वांग जी से दरवाजे के पास ऐसे ही खड़ा है करके। तो विंग कहता है कि क्या हुआ है तुम्हें, हाँ अंदर क्यों आए हो, अपना काम करो ना। जहाँ पे वांग जी कहते हैं कि तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। विंग कहते हैं क्या किया है मैंने, हाँ मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, मैंने अपने बार टेंडर की जस्ट मदद की है और जो मुझे करनी चाहिए थी। वांग जी कहते हैं ये सब करने की ज़रूरत नहीं है विंग तुम्हें। विंग कहते हैं क्यों नहीं करने की ज़रूरत है भरा, हाँ। वांग जी कहते हैं क्योंकि ये सब करोगे तो तुम्हारे बार के कस्टमर कम हो जाएंगे एंड कस्टमर के कारण ही तो तुम्हारा बार चलता है ना। विंग कहता है एक कस्टमर से मेरी कोई दुनिया हिलने नहीं वाली और मुझे जो करना है मैं वो करूँगा, समझे। मुझे अपने बार के लोगों की मदद करना पसंद है, मेरे बार टेंडर की मदद करना पसंद है एंड देन बार टेंडर होते ही इसलिए है जो मैंने सही कहा है उसे, और तुम्हें इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, समझे। जहाँ पे वांग जी कहते हैं बट विंग तुम्हारा VIP कस्टमर कम हो गया ना, तो विंग कहता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है कि क्या तुम्हें बुरा लग रहा है, हाँ रोमांटिक बारटेंडर। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हें इन सारी चीज़ों में मज़ा आता होगा क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने कहा था तुमने इतना आसानी से मेरे साथ इंटीमेट हो गए थे, हाँ इतनी आसानी से तुम मेरे साथ सो गए थे, बट आज जब इस लेडी ने तुम्हें किस किया तो तुम्हें क्या हुआ, हाँ ये तो तुम्हें अच्छा लगना चाहिए था ना। तो वांग जी कहता है हर चीज़ अच्छी नहीं होती। विंग कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। तो वांग जी कहता है मुझे तुम्हें किस करना पसंद है ना कि किसी और को। विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है कि क्योंकि तुम मेरे बॉस हो और बॉस को किस करना किसी नहीं पसंद होगा। वांग जी ऐसा कहता है। विंग कहता है क्या मतलब है इसका, मतलब जो तुम्हारे पुराने बॉस थे मिस्टर जॉन, क्या तुम उन्हें भी किस करते थे। तो वांग जी कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, बस मैं अपने न्यू रोमांटिक बॉस को किस करना पसंद करता हूँ। जहाँ पे कहता क्या कहा तुमने, हाँ मैं कोई रोमांटिक नहीं हूँ। जहाँ पे वांग जी कहता है बॉस सच में, ऐसे कहते हैं वांग जी जस्ट उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है वैसे भी बॉस आप मेरे हस्बैंड हो, भूले तो नहीं हो ना। एंड आपके हस्बैंड को देखो किसी और लेडी ने किस किया है तो आपको नहीं लगता है कि उसके लिप से उस लड़की का टेस्ट को मिटाना चाहिए। ऐसे कहते हुए वांग जी जो है ना, जो अभी तक वो दीवार पे पुश था ना, तो वांग जी सीधा विंग को दीवार पे पुश करता है, देन उसे डायरेक्टली एक सॉफ्ट सा किस करना स्टार्ट करता है। वो किस करना स्टार्ट कर चुका है। विंग शॉक था,
शौक था। बट विंग अभी उसे पुश नहीं कर सकता है क्योंकि विंग को हाँ उसे पता है कि वांग जी के इसी चीज़ के लिए तो विंग ने हाँ कहा था। तो विंग जस्ट शांत था एंड वांग जी उसे किस कर रहा था। जहाँ पे वांग जी कुछ टाइम तक किस करने के बाद किस को ब्रेक करते हुए थे, क्या हुआ है आपको, क्यों कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, हाँ बताइए। जहाँ पे वांग जी ऐसे कहता है ना तो विंग कहता है कि क्या रिस्पॉन्स करूँ बताओ मुझे, रिस्पॉन्स करने के लिए कुछ होना तो चाहिए ना। जहाँ पे विंग ऐसा कहता है तो वांग जी कहता है क्या मतलब है आपका, हाँ आपका हॉट सा हस्बैंड आपके सामने खड़ा है तो आपको नहीं लगता है कि आपको बहुत अच्छा हॉट सा रोमांटिक सा रिस्पॉन्स करना चाहिए। जहाँ पे वांग जी ऐसे कहता है ना तो विंग उसे देखते हुए बिल्कुल भी नहीं ऐसे कहते हुए विंग कहता है कि छोड़ो मुझे एंड देखो ये स्टाफ रूम में यहाँ पे अगर कोई आ गया तो और हम दोनों को ऐसे करते हुए देख लिया तो वांग जी कहते तो क्या हो जाएगा, वैसे भी हम मैरिड है ना तो हम उन्हें बता सकते हैं ना कि हम दोनों का शादी हो चुका है करके। तभी पीछे से आवाज़ क्या तुम दोनों का शादी, हाँ। तभी विंग और वांग जी साइड में देखते जहाँ पे मैम खड़ी थी। मैम क्या शादी, तो विंग जल्दी से वांग जी को धक्का देते हुए जस्ट वहाँ से जाने लगता है। जहाँ पे मैम कहती वांग जी ये क्या सुना मैंने, तुम दोनों ने शादी कर लिया। तो वांग जी कहते कि हाँ शादी। तो मैम कहती क्या तुमने हमें बताया तक नहीं, तुम्हारा बॉस के साथ शादी हो चुका है करके, हाँ तुम क्या पार्टी से बचना चाहते थे बताओ। वांग जी कहता ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सडनली हो गया था इसके कारण। वो कहते ओ माय गॉड लान वांग जी तुमने शादी कर दिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने शादी किया है करके। हाँ वांग जी कहते इसमें ये यकीन ना करने की कोई चीज़ है क्या, मुझे बताओगी। तो वो कहती कि ऑफ कोर्स है, तुम लान वांग जी तुमने शादी किया है, वो भी बॉस के साथ, इसलिए बॉस इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए थे लगता है ना। तो वांग जी कहते कि नहीं, वो हर स्टाफ के लिए ऐसा फील करते हैं। वो कहते कि नहीं वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, उस लड़की को क्या क्या नहीं कहा उन्होंने, सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है क्योंकि वो आपको पसंद करते हैं इसलिए वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। लॉर्ड वांग जी ओ माय गॉड, तुम्हारा तो दिन खुल गए भाई, तुम्हारी किस्मत खुल गई कि हमारे बॉस तुमको पसंद करते, इतने ज़्यादा पसंद करते। वांग जी क्या बात है। वांग जी कहते कि चुप रहो और अपना काम करो। वो कहते कि हाँ मैं जस्ट तुम्हें अपने काउंटर पे बुलाने के लिए आई थी और मुझे क्या न्यूज़ मिली मैं तो सबको बताऊंगी। ऐसे कहती वो मैम जल्दी से बाहर चली जाती और अपने लोगों दोस्तों के साथ गॉसिप करना स्टार्ट कर देती कि लान वांग जी ने जो अपने बॉस के साथ ही शादी कर लिया है करके। ऐसे ये गॉसिप चल रही थी जहाँ पे वो लोग कहते वांग जी से कि पार्टी होना हमको पार्टी चाहिए। जहाँ पे वांग जी कहता बिल्कुल भी नहीं, अपना काम करो। वो कहते कि इतना ज़्यादा कंजूस मत बनो वांग जी। वांग जी कहते कि हाँ ठीक है पार्टी दूंगा, ओके तो क्या चाहिए, कहाँ चाहिए पार्टी। वो बताते हैं एक रेस्टोरेंट का एड्रेस। वो कहते कि हाँ मुझे पार्टी चाहिए। तो वांग जी कहते ठीक है पार्टी दूंगा ऐसे कहते हैं। जिसके बाद वांग जी की शिफ्ट खत्म हो जाती है। शिफ्ट खत्म होने के बाद जो ना वांग जी जैसे अपने विंग के पास जाता है और विंग को बताता है कि क्या अब रेडी हो। विंग कहते हाँ किस लिए। तो वांग जी कहते हैं उसी चीज़ के लिए, बताइए आप रेडी हो क्या। ऐसे जो ना हमारा वांग जी कहता है, जहाँ पे विंग उसे घूर के देख रहा था। विंग कहता है कि बाद में बताता हूँ। वांग जी कहता है कि हाँ मेरा शिफ्ट खत्म हो चुका है, नाइट वाले शिफ्ट में आपको मुझे ज़रूर बताना होगा ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग सिर्फ कहता है। जिसके बाद वांग जी वहाँ से निकलता है। देन उसका जो कॉलेज था ना वो वहाँ पे जाता है जहाँ पे 4 स्टूडेंट थे जो हमारे वांग जी के साथ पढ़ते थे जैसे कि मैंने पहले ही बताया। और वांग जी वहाँ पे आकर अपना पढ़ना स्टार्ट कर देता है। उसका जो है ना उसके दोस्तों वांग जी से बात करते हुए उसे पूछ रहे थे कि तुम इस टाइम 2 दिनों से क्यों नहीं आ रहे थे। वांग जी कहता है कि कुछ कारण के कारण वो नहीं आ रहा था करके। वो ऐसे बताता है। जहाँ पे उसके दोस्त बोलते कि हाँ बट बॉस टीचर ने बहुत सारी चीज़ें न्यू बताई है करके। तो वांग जी से उनसे कहता है कि नोट्स दे दो मुझे, मैं पढ़ लूँगा करके। एंड टीचर भी आते हैं और वांग जी से पूछते कि तुम इतने दिनों तक क्यों नहीं आ रहे थे करके। तो वांग जी कहता है कि वो जस्ट मैं थोड़ा बिजी था अपने बार में। तो कहते कि हाँ वांग जी बस तुम अभी एक बार के बार टेंडर बने हो पर तुम्हें प्रोफेशनल होने में बहुत ज़्यादा टाइम है, तुम जानते हो ना। तो वांग जी कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ मुझे प्रोफेशनल होने में टाइम है बट फिर भी मैं सब कुछ करना चाहता हूँ। वो कहते कि हाँ इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम डेली क्लास किया करो वांग जी। वांग जी बस हाँ में से लाता है। देन वांग जी क्लास को अटेंड करता है। उसके बाद घर में चला जाता है। घर में जाने के बाद वांग जी फ्रेशन अप होता है और खाना उसके लिए पहले से रेडी था। वांग जी जो फ्रिज में से खाने को निकालता है, गर्म करता है। गर्म करने के बाद वांग जी जो अपने बेड पे आकर लेट जाता है क्योंकि उसे सोना था और नाइट के लिए भी तो जाना था और नाइट के लिए तो पूरी तरह से उसे रेडी होना था क्योंकि वो कल रात को रात को वो धमाल और कमाल जो दिखाने वाला था हमारे विंग के साथ, इसलिए वांग जी को वो रेडी होना था। इसलिए वांग जी जैसे आराम से सो जाता है। फिर हम शाम के टाइम का सीन देखते हैं जहाँ पे शाम पे वक्त हमारा वांग जी अच्छे से रेडी होने के बाद वो निकल जाता है। बस को पकड़ता है। बस से पकड़ने के बाद वो टैक्सी लेता है। देन वहाँ पे अपने बार के पास खड़ा था। रोमांटिक बारटेंडर ऑफ कोर्स एंटर हो चुका था अपने बार में एंटर होने के बाद वो इधर उधर देखता है। जहाँ पे मैं जैसे वांग जी को घूर के देख रही थी। जहाँ पे वांग जी कहता क्या हुआ है तुझे। तो वो कहती कि तुमने कहा था तुम पार्टी दोगे, हाँ। तो वांग जी कहता कि हाँ तो कहते कि आज रात को दोगे या कल रात को बताओ। जहाँ पे वांग जी कहता है कल मैं बॉस को पूछ के बताऊंगा। वो कहते क्या अभी से तुम अपने हस्बैंड की बातें मानने लगे। तो वांग जी उसे घूर के दिख रहा था। वो कहते वो मैं ऐसे ही पूछ रहा था कि मतलब ऐसे ही जानना चाहती थी कि क्या तुम अपने हस्बैंड से पूछोगे, अगर वो इजाज़त देगा तो तभी तुम हमारे साथ डिनर करने के लिए आओगे क्या। तो वांग जी कहता बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे कुछ चीज़ें पूछनी थी इसलिए मैं बोल रहा था और कुछ नहीं है। तो कहते ओह अच्छा
ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो ना वांग जी जैसे विंग के केबिन के पास आता है, नॉक करता है, जहाँ पे विंग कहता है कमीन, ऐसे कहते हैं, जहाँ पे वांग जी आ जाता है, जहाँ पे वांग जी विंग कहते क्या सोचा तुमने, विंग कहता है किस बारे में, तो वांग जी कहते उसी बारे में। तो विंग कहता है हाँ क्या तुम मेरे साथ सच में सोना चाहते हो, तो वांग जी कहता है कि हाँ इसी बेस पे तो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था ना। तो विंग कहता है कि क्या तुम कुछ ही टाइम के लिए ये चीज़ भूल नहीं सकते हो, वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं, क्या आप शादी को भूल पाओगे जो मैं आपको भूलूंगा। तो विंग उसे घूर के देख रहा था। तो विंग कहता है कि ठीक है आज करते हैं। तो वांग जी कहते हैं सच में, तो विंग कहता है कि हाँ आज करते हैं, क्योंकि तुम तो इसे टालने वाले नहीं हो जितना भी मैं कोशिश करूँ। तो वांग जी स्माइल करते कहते हाँ आपने सही कहा, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग कहता है कि ठीक है आज करते हैं नाइट को। तो वांग जी कहता है किसके प्लेस पे, तो विंग कहता है कि ऑफकोर्स मेरे प्लेस पे, तुम्हारे प्लेस पे तो मैं नहीं आ सकता। तो वांग जी कहता है कि आप चाहो तो आ सकते हो, क्योंकि मैंने अपने गगा को बता दिया। तो विंग कहता है कि क्या, तो वांग जी कहता है कि हाँ। तो विंग कहता है कि छोड़ो मुझे अपने प्लेस पे जाना है बस। तो वांग जी कहते हैं ठीक है रेडी रहना। ऐसे ही जो ना विंग को वांग जी कहता है, जहाँ पे विंग बस उसे घूर के देखता है और कुछ भी नहीं कहता। देन उसके बाद वांग जी बाहर आ जाता है और मैम से कहता है कि वो आज डिनर के लिए नहीं चल सकता, हम कल जाएंगे करके। तो मैम कहती है कि ठीक है, ओह माय गॉड अच्छी बात है, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो ना वो दोनों वो लोग काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे करते हुए जो ना रात का टाइम आ चुका था, जहाँ पे सारे लोग धीरे धीरे जा चुके थे। अब बचे वांग जी और विंग, जहाँ पे विंग खुद बाहर आता है वांग जी को देखता है। जिसके बाद हमारा विंग कहता है कि अब चलो, जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ मैं तो इंतज़ार कर रहा था कब आप आकर मुझे बोलोगे कि चलो लांस हार्ट माय हस्बैंड, ऐसे ही बोलोगे, ये सोच रहा था। जिसके बाद वांग जी और विंग उस वहाँ से निकल जाते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, क्या विंग सब कुछ करने देगा या नहीं करने देगा, क्या विंग फिर से कोई बहाना बनाएगा। तो आने वाले पार्ट में बने रहिएगा मेरे साथ, ओके। एंड जो स्टार्टिंग में जो कुछ भी मैंने कहा है ना, इतना ज़्यादा दिल से मत लगाइएगा, बस मैंने अपनी लाइफ के बारे में कुछ चीज़ें बताई है, बस इतना ही है, ओके। देन बाय बाय।